हेलो दोस्तों, तो जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज यानी 3 जनवरी 2024 का दिन है और आज ही का दिन जो है सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन हुआ था। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में हमारे बच्चे क्या जानते हैं, मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें बच्चों ने बताया है कि सावित्रीबाई क्या किए हैं हमारे लिए और उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो चलिए पहले वीडियो को आपको दिखा देते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो आज किनका जन्मदिन है? तो एक बार सभी लोग जय भीम जय भारत बोलिए। तो आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य पे सभी बच्चों ने मिल करके ये पेस्ट्री लाए हैं। गांव में पेस्ट्री मिलती नहीं तो ये केक लेकर आते। तो ये बच्चों ने ही किया था, तो अब उसको ये काटेंगे मिल करके और आपस में बांटकर खाएंगे और शायद हमें भी देंगे, जरूर मिलेगा। और ये है हमारी क्लास, आज थोड़ा हो गई है लेट, बहुत टाइम हो गया है। तो यहाँ पे ये हमारी थोड़ा देख लीजिए क्लासरूम है, ये भीम पाठशाला की। हमने बोला था ना कि आपको अपनी क्लास एक दिन दिखाएंगे। तो ये है हमारी क्लास और ये है बच्चों के प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है। फूले पढ़ी लिखी ने तो अपने पति से ज्योतिबा राव फूले से पढ़ी है। वो जब पाठशाला पढ़ाने जाती थी तब जो साड़ी लेकर जाती, उच्च जात लोग उनके ऊपर कीचड़ या गोबर फेंकते थे। जब पाठशाला पहुंचती थी तब साड़ी पहन लेती थी। नहीं आती आगे किसी को? अनुराधा। सावित्रीबाई फुले जी के पति का नाम ज्योतिबा राव फुले था। सावित्रीबाई फुले ने पढ़ी लिखी नहीं थी। वो अपने पति से पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्त कर एक पाठशाला खोली। उस पाठशाला में बालिका लोग को पढ़ाना स्टार्ट करी। जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़, ब्राह्मण लोग ऊंची जाति के कीचड़ फेंकते थे। वो जब पाठशाला पहुंचती थी तो साड़ी बदल कर दूसरी साड़ी पहनकर पढ़ाती थी। फिर घर जाती थी तब भी वे ब्राह्मण लोग कीचड़ फेंकते थे। गुड, तालियां। सावित्रीबाई फुले जैसे बच्चों ने बताया कि सावित्रीबाई फुले ने बहुत संघर्ष किया। वो सावित्रीबाई फुले थी जो पहली शिक्षिका बनी, मतलब भारत में प्रथम महिला टीचर बनी, जिन्होंने महिलाओं के लिए आज स्कूल खोला। और महिला मतलब भारत में क्या था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। तो पहले तो उन्होंने अधिवोस जो मनुवादी विचारधारा थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ा। वो तो शुरू में देखिए वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव फुले से उन्होंने पढ़ाई की। और उनके पति को मतलब एक बार दंडित किया गया, तो वो अपने दोस्त के बारात में गए थे। तो उनको जो है वहाँ के जो मतलब उसके दोस्त के जो पिता थे या उनके जो यार दोस्त या रिश्तेदार होते हैं, वो लोगों ने उनको क्या किया, वहाँ से भगा दिया, दलित कह करके या मतलब नीच जाति करके। वो तो ओबीसी थे, उनको नीच जाति कह करके भगा दिया गया। तभी ज्योतिबा राव फुले ने सोचा कि जब मैं थोड़ा वो उच्च जाति के आते ओबीसी, तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि जो नीची जाति के लोग हैं उनके साथ कितना बदतर सलूक होता होगा। तो उन्होंने तभी से मतलब संकल्प ले लिया कि अपने समाज को जगाना है और लोगों को पढ़ाना है और जागृत करना है। तो उन्होंने पहले ये सोचा कि महिला ही है, अगर महिला ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मतलब महिला समझदार हो जाएंगी तो अपना समाज जल्दी समझदार हो जाएगी, क्योंकि महिला ही है जो अपने बच्चों को या अपना परिवार संभाल सकती है या अच्छे से
उनको सही दिशा दिखा सकते हैं। तो उन्होंने पहले अपनी सावित्रीबाई फुले पत्नी को जो है उन्होंने पढ़ाया, और वो पढ़ करके उन्होंने फिर अपने समाज की महिलाओं को और बच्चों को पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किया। तो वो जब पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पे, उच्च जाति के लोग उन पे कीचड़ या गोबर फेंका करते थे, तब भी पर उन्होंने हार नहीं मानी, और वो क्या करते थे, 2 साड़ी लेकर जाती थी। एक साड़ी पहन कर जाती थी और दूसरी साड़ी वो लेकर के जाती, जब वहाँ पे वो रास्ते में लोग गोबर या कीचड़ फेंकते थे तो वो पाठशाला जाकर, जहाँ पे वो पढ़ाने जाते थे, वहाँ पर जाकर वो चेंज करके फिर बच्चों को पढ़ाते थे। तो इतना संघर्ष उन्होंने किया। तो इसीलिए आज उनका हम लोग मनाते हैं जन्मदिन, क्योंकि वो जो हैं, जो हमारे समाज के लोगों को बहुत ही आगे लाने की कोशिश किया, और महिलाओं को हक अधिकार के लिए बात की। नहीं तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था, और हमारे लोग ऐसा मानते भी थे कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसे धर्म को क्या मतलब, जो हमें मतलब अच्छा खाना या अच्छे से रहने में हमारा धर्म अगर नष्ट होता है तो धर्म को हम लात मारते हैं, ऐसे धर्म को। और आज तभी से हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। बाबा साहेब ने भी बौद्ध धर्म में जाने को कहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म ही ऐसा है जिसमें ऊंच नीच बिल्कुल नहीं माना जाता, और ना ही कोई इसमें भगवान है, या न किसी की मतलब आस्था रखो कि ये इससे हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें जो हम करेंगे वही हमें होगा, और फालतू की इसमें वो नहीं है कि फालतू की विश्वास रखो कि ये इस पे करोगे तो हो जाएगा। खुद पे विश्वास करिए, आत्मदीप भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बने। खुद पे विश्वास करिए, किसी पे विश्वास नहीं। पहले जागो, जब जागो तब जानो फिर मानो, ऐसा बुद्ध भगवान जी भी कहते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने भी बहुत छानबीन करने के बाद, कई धर्मों को जानने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म चुना है। और बाबा साहब इतना पढ़े लिखे हैं, उनके बाद भी अगर हमें इतना सोचना पड़े क्या करना है, कौन सा धर्म अपनाना है, तब तो बेकार ही है, क्योंकि उन्होंने इतना पढ़ाई की, उसके बाद अच्छा जो है वही चुने होंगे। तो इसलिए हमें बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। और वैसे भी बोलते हैं हमारे लोग कि हम लोग पहले से बौद्धिस्ट हैं। ये तो हिंदू हमें ज़बरदस्ती बोलते हैं, वो भी वोट लेने के लिए, और बाकी वो हमें हिंदू नहीं मानते हैं। और हिंदू हैं भी या नहीं भी, इसमें बहुत बड़ी कहानी है, इस बात को कभी फिर डिसाइड करेंगे। तो आज सावित्रीबाई जी का जन्मदिन था, 3 जनवरी है, और उन्हीं की उपलक्ष्य में हमने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। और आज हमारे कोचिंग में बच्चों ने अपने से पेस्ट्री मंगाकर बच्चों को बांटा है, और वो कुछ ही बच्चे थे जो पैसा इकट्ठा करके खुद से जाकर लेकर आए, वो उनकी खुशी थी। और इसी तरह के अपने महापुरुषों के बारे में अपने कोचिंग बच्चों को बताते हैं और सिखाते हैं, और ये हमेशा ये बताते हैं कि अंधविश्वास में कभी विश्वास मत करिए, जो भी हो उसमें सोचिए क्या ऐसा होगा भी या नहीं। तो इसी तरह के बच्चों को अपने ज्ञान देते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो मतलब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और अपने समाज के लोगों को फैला दीजिए। अब इसी तरह की जानकारी इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।